नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नौकरी टेस्ट में। तो आज की इस होली के शुभ अवसर पर हम आप लोगों के लिए 3 मार्च के करंट अफेयर्स को लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल डिटेल में होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना देरी किए तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, अ लूनर इक्लिप्स occurred on 3rd March 2026. What type of eclipse was it? यानी आज ही के दिन हमारा क्या लगने वाला, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो ये किस प्रकार का ग्रहण था, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ग्रहण है किस प्रकार का ग्रहण है। तो ये आपका है पार्शियल लूनर इक्लिप्स। कौन सा? पार्शियल लूनर इक्लिप्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उपछाया चंद्र ग्रहण। कोई दिक्कत इसमें? कौन सा प्रकार का ग्रहण है? ये आपका है उपछाया चंद्र ग्रहण। अब इस ग्रहण में होगा क्या, जो मून है, ओनली पोर्शन ऑफ मून, यानी मून का जो पोर्शन है, इंटर अर्थ उम्रा, यानी अर्थ के ऊपर आ जाएगा, इंटर्स अर्थ उम्रा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा आपका डार्क शैडो, यानी इसके ऊपर एक छाया बन जाएगी। तो जिसके कारण क्या है, हमारा मून जो है, हमारा मून किस प्रकार का दिखेगा, मून अपीयर्स डार्केंड। ठीक, कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा। मून अपीयर्स डार्केंड। कोई दिक्कत इसमें? अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि लूनर इक्लिप्स किस दिन आपका हुआ था, आप बता सकते हैं ये आपका हुआ था 3 मार्च 2026 को। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होली है तो होली के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, Which organization proposed that only electric vehicle should be registered in Delhi NCR by 2030? यानी दिल्ली एनसीआर में 2030 तक केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकरण का प्रस्ताव किस संगठन ने दिया? तो 2030 तक वाहन पंजीकरण का प्रस्ताव किस संगठन ने दिया है? ये आपका दिया गया है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। किसके द्वारा आपको ये दिया गया है? कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कोई दिक्कत इसमें? करेक्ट ऑप्शन इज बी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका जो है दिल्ली एनसीआर द्वारा क्यों रजिस्टर किया गया था? दिल्ली एनसीआर द्वारा आपका क्यों रजिस्टर किया गया था? ये आपका इस वजह से रजिस्टर हुआ था ताकि वहां का जो एयर पोल्यूशन है उसको क्या कर सके, कंट्रोल में रख सके। ठीक है, कंट्रोल सर्व एयर पोल्यूशन इन द रीजन। ये जो आपका कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, यानी CAQM, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपका दिल्ली एनसीआर द्वारा क्यों रजिस्टर किया गया था? ये आपका इस वजह से रजिस्टर किया गया था ताकि वहां का जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल में रह सके। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस exposed a GST evasion racket involving around 1200 fake firms? यानी हाल ही में लगभग 1200 फर्जी फर्मों से जुड़े जीएसटी घोटाले का खुलासा किस राज्य पुलिस ने किया है? तो किस जीएसटी घोटाले का खुलासा राज्य पुलिस ने किया है? तो ये आपका किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, यूपी की राज्य पुलिस द्वारा आपका ये जो जीएसटी घोटाले का खुलासा है वो किया गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड द ईरान टू स्टैंड अगेंस्ट द रिजिम अमिड रेजिंग टेंशन? क्या दिया गया है, बढ़ते तनाव के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने ईरान की जनता से शासन के खिलाफ खड़े होने की अपील की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने अपील किया है? ये आपका किया गया है इजराइल के। किसके द्वारा? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर द्वारा आपका ये किया गया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? ये आपके हैं, कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। कोई दिक्कत इसमें? तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, इन्होंने ईरान की जनता से शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए अपील की है। ठीक है, किसने अपील किया है? बेंजामिन नेतान्याहू ने अपील किया है। किससे? ईरान की जनता से। कोई दिक्कत इसमें? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये जो सारे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल से गूगल में जाना है, सर्च करना है naukritest.com। ठीक इसी फॉर्मेट में सर्च कीजिएगा। नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी नौकरी टेस्ट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट का इंटरफेस इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। देखिए यहाँ पे दिया गया ऑल एग्जाम नोट। अगर आप सभी को नोट्स डाउनलोड करना है तो इन सभी में जो भी आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, मॉक टेस्ट दिया गया है, मॉक टेस्ट आपको लगाना है, इस पे लगा सकते हैं। नीचे अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। देखिए फ्री मॉक टेस्ट ऑल एग्जाम, यानी हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट देना, इस पे क्लिक करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया कंप्लीट 2025 करंट अफेयर, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 और डेली मॉक टेस्ट। अगर आप सभी को 2025 के करंट अफेयर डिटेल में चाहिए और कंप्लीट 2025 के पूरे करंट अफेयर चाहिए तो इस पे क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। जनवरी का चाहिए तो जनवरी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। फरवरी देखिए यहाँ पे हमारा, देखिए फरवरी हमारा एंड हो चुका है तो यहाँ पे फरवरी का जो सेशन है लग चुका है, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट देना है तो इस पे क्लिक करके जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। मार्च का, जैसे ही मार्च आपका एंड होगा मार्च का भी यहाँ पे लग जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स मिलता है। अगर आपको डेली टू डेली चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, लेटेस्ट करंट अफेयर के नीचे ही आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026। अगर आप सभी को डेली टू डेली जनवरी की करंट अफेयर्स को डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। फरवरी का क्लिक करके डाउनलोड करना है हर एक दिन का तो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मार्च का भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने मार्च पे क्लिक किया, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया 2 मार्च 2026 और 1 मार्च 2026। अगर आपको 1 मार्च का और 2 मार्च का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको 3 मार्च का चाहिए तो इस क्लास के एंड में आपको जो 3 मार्च का है पीडीएफ वो भी मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने 2 मार्च पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, रिसेंटली पद्मश्री अवार्डेड टीके उमैन पास्ड अवे, हु वाज ही। क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता टीके उमान का निधन हुआ, वे कौन थे। तो जो टीके उमान है वो आपके कौन थे, ये एक समाज शास्त्री थे। कौन थे, सोशियोलॉजिस्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, सी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, सोशियोलॉजिस्ट थे आपके ये। अब ये किस लिए जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कंट्रीब्यूशन के लिए आपके जो टीके उमान है वो जाने जाते थे। किस फील्ड में ये कंट्रीब्यूशन करते थे, तो पहला क्या था इनका, स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट। दूसरा क्या था इनका, सिटीजनशिप। तीसरा क्या था इनका, नेशनलिज्म। और लास्ट आपका क्या था इनका, सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया। ये आपके और क्या थे, ये आपके एक फॉर्मर प्रोफेसर भी थे। किसके, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के। किसके, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के आपके एक प्रोफेसर भी रह चुके थे। ये किसकी तरफ इन्होंने सर्व किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। कोई दिक्कत इसमें, अगर आपसे पूछ देता है कि टीके जो उमान है इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूशन किया है तो आप बता सकते हैं इन्होंने स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट पे, सिटीजनशिप पे, नेशनलिज्म पे और सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया पे आपका ये कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने। और एज अ प्रोफेसर इन्होंने किस में काम किया था, तो इन्होंने काम किया था जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, इन्होंने एज अ प्रोफेसर उसमें काम किया था। फिर उसके बाद इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी सर्व किया था। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, Who won the रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल रिसेंटली, यानी हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किसने जीता। तो 2025 और 26 का खिताब किसने जीता, ये आपका जीता गया है जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम द्वारा। किसके द्वारा, जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी इसमें आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इन्होंने किसे हराया है, तो जो आपकी कर्नाटका है ना, ये आपके 8th टाइम इन्होंने इसने रणजी ट्रॉफी को जीता था। बट इस बार किसने द्वारा जीता गया, ये आपका जीता गया इस बार जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम द्वारा।
8th बार लगातार आपके जो कर्नाटका जो है आपका चैंपियन रह चुका है। यानी आपका ये जो कर्नाटका है ये 8 बार एज अ चैंपियन ये ट्रॉफी जीत चुका है। किसके बेसिस पे? ये आपका जीता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इनिंग बिड। किस पे? फर्स्ट इनिंग लेड पे। कोई दिक्कत? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। Whom did जम्मू एंड कश्मीर डिफीटेड इन रणजी ट्रॉफी 2025-26 फाइनल? मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन बताया, इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रणजी ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जम्मू और कश्मीर टीम ने किस टीम को हराया? तो हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटका क्रिकेट टीम। मैंने आपको अभी ऊपर क्वेश्चन बताया किसके द्वारा आपको ये हराया गया था, कर्नाटका क्रिकेट टीम द्वारा। ये आपके लगातार 8 बार जीत रही थी। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी, इसमें आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। किसकी वजह से आपका ये हारी थी? ड्यू टू हुज फर्स्ट इनिंग लेड। मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था किस वजह से, फर्स्ट इनिंग लेड की वजह से ये हार गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। हु लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड विथ AI? ठीक है, यहाँ का पहला सॉल्यूशन विथ क्लाउड प्लस AI किस देश ने लॉन्च किया है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे? स्वायत्त और वित्त क्लाउड और साथ में क्या AI किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो ये आपका लॉन्च किया गया है यूनाइटेड अरब इमारेट्स द्वारा। किसके द्वारा? यूनाइटेड अरब इमारेट्स द्वारा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे AI की बात की है तो AI सुनते हमें क्या याद आना चाहिए? ये जो हमारा AI यानी AI समिट इन इंडिया, ये आपका कब से कब चला था? ये आपका चला था 16 से 20 फरवरी तक आपका ये चला था। कोई दिक्कत? 20 फरवरी तो आपका AI समिट है ये चला था। कहाँ पे चला था? तो ये आपका इंडिया में ही चला था। अब इंडिया में कहाँ पे चला था? तो ये आपका चल रहा था न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब संभावना क्या बन रही है यहाँ पे कि जब 2027 में हमारा जो AI समिट होगा ये कहाँ पे होगा आपका? ये आपका होगा जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में होगा। ऑफिशियली ये आपका अनाउंस कर दिया गया है। अभी जिनेवा आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसी से हमारा क्वेश्चन एक और बन गया यहाँ पे। व्हाट इज अ की फीचर ऑफ सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च्ड बाय UAE? यानी यूनाइटेड अरब इमारात द्वारा लॉन्च फाइनेंशियल क्लाउड का की फीचर क्या है? यहाँ पे की फीचर पूछ रहा है, उसका की फीचर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका की फीचर क्या हो जाएगा आपका? इंश्योर डाटा सोवरेनिटी एंड AI ड्राइवन सिक्योरिटी। कोई दिक्कत इसमें? क्या हो जाएगा इसका की फीचर? AI डाटा सोवरेनिटी और क्या? AI ड्राइवन सिक्योरिटी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? व्हाट हैज माउंट आबू लोकेटेड इन राजस्थान बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज? यानी जो माउंट आबू है जो कि कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है आपका ये। इसका रीनेम क्या रखा गया है? यानी इसका जो दोबारा नाम रखा गया वो क्या रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है अबूराज। क्या रखा गया? अबूराज। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? बी, इसमें आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो आपका माउंट आबू है उसका रीनेम किया गया एज अबू राज। ठीक है, माउंट आबू का जब दोबारा नाम रखा गया तो क्या रखा गया? अबू राज। कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो डिसीजन है क्यों लिया गया था कि जो माउंट आबू है उसका नाम चेंज किया जाएगा? तो ये आपका चेंज किया गया था क्या शो करने के लिए? टू रिफ्लेक्ट द रीजन्स कल्चर। ठीक है, और किसके लिए? हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को। ठीक है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के लिए आपका ये रीनेम किया गया था। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि माउंट आबू का दोबारा नाम बदल के क्या कर दिया गया तो आप बता सकते हैं ये आपका किया गया आबू राजू। किस लिए? ताकि कल्चर और हिस्टोरिकल की जो आइडेंटिटी है वो बनी रही है, की जो आइडेंटिटी है वो बनी रही है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च HPV वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर 14-year-old गर्ल्स टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? यानी 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ शुरू किया? तो HPV जो वैक्सीनेशन है ये आपका शुरू किया गया था अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में कहाँ पे? राजस्थान में। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी।
अजमेर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है राजस्थान में, कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो HPV है इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये आपका एक प्रकार का डिजीज है। क्या है? डिजीज है आपका ये जो आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये आपका एक प्रकार का डिजीज है। तो इसका एक टीका लग रहा था कितनी वर्ष की लड़कियों को? 14 वर्ष की लड़कियों को इसका टीका लग रहा था। जितने भी 14 इयर्स ओल्ड गर्ल्स हैं उनको जो टीका है वो लग रहा था। किस लिए लग रहा था? ताकि उनको जो सर्वाइकल कैंसर है उससे बचाया जा सके। कोई दिक्कत इसमें? किसके द्वारा आपके यहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो ये आपका लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी द्वारा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब ये जो आपका टीका यानी वैक्सीनेशन, इसका आपका सिंगल डोज ही लग रहा था, यानी सिंगल डोज ही लग रहा था इसका HPV का, जिसका क्या नाम था? इसका आपका नाम था गार्डासिल 4 वैक्सीन। क्या नाम था इसका? गार्डासिल 4 वैक्सीन। कोई दिक्कत इसमें? यानी इसमें आपका सिंगल डोज में कौन सा लग रहा था? गार्डासिल 4 वैक्सीन। कोई दिक्कत? ये एक गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी थी जो कि पूरे देश में सबको प्रोवाइड की जा रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बिल्कुल अच्छी लगी हो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे? अंडर द पेरिस एग्रीमेंट द यूनाइटेड नेशन अप्रूव द फर्स्ट कार्बन क्रेडिट फॉर क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? यानी पेरिस समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ खाना पकाने यानी क्लीन कुकिंग के लिए परियोजना के लिए पहला कार्बन क्रेडिट किस देश में स्वीकृत किया? तो किस देश में आपका स्वीकृत किया? तो ये आपका किया गया म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। इसमें आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि म्यांमार में जो फर्स्ट कार्बन क्रेडिट है वो दिया गया था। अब इस कार्बन क्रेडिट के थ्रू क्लीन कुकिंग करने के लिए वहां के लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा था? वहां के लोगों को स्टोव प्रोवाइड कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहां के लोगों को एयर पॉल्यूशन से बचाया जा सके। ठीक है, रिड्यूस हार्मफुल हाउस होल्ड एंड एयर पॉल्यूशन, यानी घर में होने वाले पोल्यूशन से उनको बचाया जा सके, इसलिए उनको क्या प्रोवाइड किया गया था? स्टोव प्रोवाइड किया गया था। और क्या? और किससे वो बच सकती हैं स्टोव का यूज करके? यहाँ पे तो ये बच सकती हैं लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन से। किससे? ग्रीन हाउस गैस इमिशन से ही वो बच सकती हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इस वजह से वहां के लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया था? स्टोव प्रोवाइड किया गया ताकि वो क्लीन कुकिंग कर सके। जैसा कि पता है वहां के जो लोग थे वो किस पे खाना बनाते थे? वो एक मिट्टी के चूल्हे बनाते थे और वो बहुत ही गंदे तरीके से, जिस वजह से वहां के लोगों को क्या मिला? क्लीन कुकिंग करने के लिए एक स्टोव प्रोवाइड किया गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसी से हमारा एक और क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया? What is the main purpose of clean cooking project environment that generated the first carbon credit under the Paris Agreement? यानी पेरिस समझौते के तहत पहला कार्बन क्रेडिट किस स्वच्छ खाना पकाने परियोजना से जुड़ा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पूछ रहा है आपसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जाकर आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग इफिशिएंट कुक स्टोव टू रिड्यूस इमिशन, यानी उत्सर्जन कम करने के लिए कुशल चूल्हे वितरित करना, यानी क्या उनको चूल्हे प्रोवाइड करना, क्या गैस स्टोव। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे? वेयर वॉज द गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल हेड? यानी गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? गूंज फेस्टिवल है, ये जो गूंज फेस्टिवल है ये आपका कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आपका आयोजित किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। किस पे? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इस फेस्टिवल में क्या होता है? वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट टुगेदर करते हैं और बहुत ज्यादा कल्चरल प्रोग्राम वगैरह वहाँ पे करते हैं, एकेडमिक करते हैं, आर्टिस्टिक एक्टिविटी भी वहाँ पे की जाती है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनॉग्रेट किया जाता है। कहाँ पे? कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत इसमें? ये आपका वहाँ पे इनॉग्रेट किया जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गूंज 2026 फेस्टिवल? यानी आप लोग को क्या करना है? गूंज फेस्टिवल की सारी जानकारी निकालना है। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप लोग को जो कमेंट्स हैं बिल्कुल डिटेल में लिखना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है और भी अच्छे और बेहतर तरीके से हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये हमारी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार फिर से हैप्पी होली आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा एंड गुड बाय।